अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो, अगर आप मुझे रेगुलरली देखते हो और आप मेरी पर्सनैलिटी को जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं जो गुज़श्ता हुकूमतें हैं उनकी तारीफ़ को छोड़ें, उनको मैं कभी फिर मौका ना दूँ। आई वुड नॉट हायर ओल्ड पीपल जो हमें फ़ेल कर चुके हैं, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तान एक कंट्री है और जो हुकूमत है वो हमारे सीईओज़ होते हैं, हमारी मैनेजमेंट होते हैं और हम उनको एक मौका देते हैं सुधारने के लिए हमें, या टू हिट आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो बट ये जो हालिया में बजट अनाउंस किया गया ना, ख़ास तौर पे जो रियल एस्टेट वाले लोग हैं, उसने मुझे मजबूर कर दिया टू से यार जिंदाबाद मूव उन्होंने किया। 3 टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं ऑन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिसकी वजह से आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। और उसकी वजह सुनाता हूँ। पहले 3 टैक्सेस हैं क्या। एक तो कैपिटल गेंस, उसको बढ़ाया गया, विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया गया, और एक नया टैक्स जिसे आप बायर हूँ तो ग्राउंड टैक्स बोलते हैं, वो कह सकते हैं, वेल्थ टैक्स कह सकते हैं। और दैट इज़ द रेवोल्यूशनरी चीज़ यहाँ पे, वो द्रल्लाहेज़ चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा इंशाल्लाह। ओके, पहले क्या होता था, बड़े अरसे से पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाती है सिवाय रियल एस्टेट में पैसे फेंकने के। वो जी प्लाट ख़रीद लो, वो जी कोई कोठी ख़रीद लो, ये कर लो, वो कर लो, फाइल पकड़ लो, एंड दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। वो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा एक जगह पे डूब जाता था, कैपिटल डूब जाती थी, मसनूई इन्फ्लेशन हो रही थी। एंड टू मी इट वाज लाइक अ पिरामिड स्कीम। मानते हैं कि हर पिरामिड स्कीम में कुछ होते हैं लोग दैट टेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन ये जो निचला दर्जा होता है ना, ये बीच में फंस जाते हैं। सो टू मी पाकिस्तानी रियल एस्टेट वाली जो है सूरत हाल, वो लिटरली पिरामिड स्कीम वाली थी। खैर, दिस जो अभी तीसरा टैक्स लगा, जिसका मैं आखिर में आपको समझाता हूँ, सब कुछ तब्दील कर देगा। हमारी जो एपेटाइट है, हमारी जो भूख है, वो रियल एस्टेट से हट के अब फैक्ट्री में जाएगी, अब कारोबार में जाएगी, क्योंकि रियल एस्टेट में पैसा ख़त्म होने वाला है। मान लेते हैं बहुत सारे जेन्युइन केसेस हैं जो फंसेंगे, उनको थोड़ा नुकसान होगा, बट ओवरऑल हमारा एक ट्रेंड बदलने वाला है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं अपनी कौम को कारोबारी सोच देने के पीछे पड़ा हूँ, ठीक है, इल्म की सोच देने पड़ा हूँ, रट्टे से हटा के, काहलियत से हटा के कि जी बाहर ही जाएंगे, या अपना बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है, यू कैन गो बाहर, वो मसला नहीं है, लेकिन हुनरमंद होके ताकि आपको अच्छी वेजेस मिले, या जी सरकारी नौकरी चाहिए, उससे हटा के मैंने इनको पैसे की तरफ लेके आना। तो 3 जो कानून है, पहला जी विद होल्डिंग टैक्स। पहले क्या होता था, फाइलर पे 1%, नॉन फाइलर पे 2%, ये बायर को हमेशा देना पड़ता है जब वो ख़रीदता है। अब नॉन फाइलर का 5% हो गया, 2 से उठ के, और जो फाइलर है उसका डबल हो गया, 2% हो गया। कैपिटल गेंस टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स वो होता है जब फ़र्ज़ करिए ये मैं एक चाय का कप ख़रीदता हूँ रुपए का, ये मैं 5 रुपये का अगर बेचता हूँ, तो जो दरमियान में मुझे प्रॉफिट हुआ है ना, जो कैपिटल गेन हुआ है, वो 4 रुपये हुआ, तो 4 रुपये पे वो टैक्स लगता है, तो उसे कैपिटल गेंस टैक्स बोलते हैं। पहले क्या हुआ करता था, आप कोई चीज़ खरीदते हो, 4 साल के अंदर अंदर आपने बेची तो उस पर टैक्स लगता था, उसकी ब्रैकेट्स हुआ करती थी, 7.5% से शुरू होता था और 0 पे जाया करता था। अब वही जो है ना, अगर प्लॉट आप ले रहे हो या फाइल ले रहे हो, तो वो 6 साल तक ना खींची गई है। पहले साल 15%, फिर 12.5%, फिर 10, फिर 7.5, फिर 5, फिर ढाई ढाई ढाई, एंड फिर 0, यानी 7वें साल वो 0 हो जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन, कोई घर ले रहे हो या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई बिल्टअप चीज़ कर रहे हो, तो उसमें 4 साल ही है। अगर आप ये टावर्स में जो होते हैं अपार्टमेंट्स लोगे, तो उसका 2 साल के बाद ख़त्म हो जाता है। 15%, 7.5% और 0, ये समझ लो उन्होंने दुगना कर दिया। एंड आई थिंक पहले टावर्स पे शायद नहीं हुआ करता था, या इसको भी चलो दुगना कर दिया। एंड यहाँ पे इनकी क्या इनकरेजमेंट है कि लोग ना वर्टिकली बिल्ड करें, ठीक है, बट मैं कुछ और समझता हूँ। है तो तीसरा सबसे मज़े का जो टैक्स है, ग्राउंड टैक्स इसे बोलते हैं। मिसाल आपको देता हूँ, ये मेरा घर है ना, मैं जब पाकिस्तान होता हूँ, ये पीछे से बंद होता है, तो यहाँ पे मेरा 5-6 लाख रुपया गवर्नमेंट को बनता ही बनता है, ठीक है, वो मुझे देना ही देना होता है। ये घर है, अगर मेरे पास कोई ऑफिस होता जो खाली पड़ा होता या बड़ा हुआ होता, स्टिल उसका मैं पैसा भरता, उसका ज़्यादा बढ़ना होता है बल्कि, ठीक है। मेरे पास एक ऊपर प्रॉपर्टी है, उसकी 36 लाख 44 लाख रुपए उसकी, हर साल वो हमें टैक्स भरना पड़ता है, सिर्फ उसका मालिक होने का जो होता है, बस हद तक कि जी आप इसके मालिक हैं, और वो भी वो हिस्सा जो हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर,
पाकिस्तान में क्या होता है, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप 25 मिलियन मलकियत आपकी 2.5 करोड़ की अगर मलकियत की आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उस पर हम अस्यूम करेंगे कि आपको 5% रेंट मिल रहा है। हम बस कहेंगे भैया आपको ना इस पर 5% मिल रहा है, और उसका 20वां हिस्सा जो यानी 1% आपको बतौर टैक्स भरना पड़ेगा, हाँ वो प्लाट हो, हाँ वो प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टियों को भी आपको पता है कि नहीं मिलता पाकिस्तान काफ़ी जगहों पे 5% भी। मैं बहुत सारे प्लाज़ों को जानता हूँ जहाँ पे वो मालिकान सिर्फ 1% कमा रहे हैं, उसकी जो मलकियत है, उसकी जो वैल्यू है मलकियत की। क्या बनता है 2.5 पे? उनके मुताबिक कहते हैं कि अगर आपका 2.5 करोड़ का कोई असासा है, प्रॉपर्टी है, तो उस पर आप लोग 12.5 लाख रुपए हर साल किराया ले रहे हो, जिसमें से आपने 2.5 लाख रुपए टैक्स के तौर पे भरना है। अब दिस इज मज़े की बात, 2 गुना मज़े की बात है। अब आवाम झिझकेगी टू हैव बिग एसेट्स, ठीक है। और वो जो पागलों जैसी वो वैल्यूएशंस लगाई जाती थी ना, एक खुड में प्लाट होता था और कहते थे ये जी 60 करोड़ के, वो ख़त्म हो जाएगी। हत्ता कि उन्होंने शायद मे भी 5-10 का लिया हो, 3 का लिया हो, लेकिन ओवर टाइम अच्छा सब बढ़ रहे हैं तो हमारी भी बढ़ी है, वो वाली बात ख़त्म हो जाएगी। अब लोग जानबूझ के उनकी वैल्यूएशन कम रखेंगे, आम बंदे की पहुंच में आएगी चीज़। आम बंदा, आम बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्रीज बना सकेगा, अपने ऑफिसेज बना सकेगा, एंड सो फोर्थ, ठीक है। मान लेते हैं कि घर तो तकरीबन हर जगह मुनासिब ही कीमत के होते हैं, बट हर बंदे की कोशिश होगी कि 2.5 से नीचे ही रखूँ अपनी जो वैल्यूएशन है, ठीक है। बाद में शायद ये इसको भी नीचे ले आएँ। यूके में इस तरह के जितने भी टैक्सेस हैं ना, वो तकरीबन समझ लें कि 1 करोड़ 20 लाख के जो सतह है उससे ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान को? फ़ायदा ये होगा कि अब लोग दूसरी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ढूंढेंगे। स्टॉक मार्केट को देखें, कोई ख़ास नहीं है वहाँ पे, रिटर्न्स कोई ख़ास नहीं है। सारी जो मैंने बहुत सारे ब्रांडेड नाम्स देखे हैं, कंपनीज देखी जिनमें मैंने इन्वेस्ट करना था, लेकिन उनकी डेट टू क्या कहते हैं एसेट रेशो बहुत ज़्यादा है, यानी उन्होंने कर्जा बहुत उठाया हुआ है, तो इसलिए मैंने भी बहुत सारी में नहीं इन्वेस्ट किया। बट दे विल स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस। अब इनको बिज़नेस में ज़्यादा रिटर्न दिखेगी। फैक्ट्रीज़ बेशक ये खुद ना चलाएं, लेकिन ये फैक्ट्रीज़ लेंगे, फैक्ट्रीज़ में ये हर साल 100% 200% कमा लेंगे। ऐसी फैक्ट्रीज़ जो 5, 10, 20 लाख रुपए में लगती हैं, जितने की एक फ़ाइल आया करती थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह दिस इज़ अ रियली गुड मूव। हमारी जो एपेटाइट है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगी, कारोबार चलाने की तरफ जाएगी, कैश फ्लो की तरफ जाएगी इंशाल्लाह, ना कि बस कैश सारी जो है ना हमने एक जगह दफना दी। तो आई एम हैप्पी, आई एम सॉरी जो जेन्युइन केसेस थे पाकिस्तान में, जो एनी सोसाइटियाँ नहीं बना के निकाल रहे थे, फाइलों पे इन्हिसार नहीं कर रहे थे, दे वर जेन्युइनली बिल्डिंग रियल थिंग्स, असली असासे बिल्ड कर रहे थे, असली लोगों के घर, असली फैक्ट्रीज, असली यूनिट्स, ऑफिसेज वगैरह। तो आई एम सॉरी फॉर यू गाइज, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, यू स्टिल मेक मनी इंशाल्लाह। नुकसान नहीं आपका हो, स्पेशली आप अगर खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, अच्छी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा था, आई एम नॉट रियली, कोई हाथ तक को नहीं थी इस नई गवर्नमेंट से, ठीक है, बट ये एक अच्छी बात की, और जहाँ पे कोई अच्छी बात करे तो उसको सराहना पड़ता है। सो आई डू गिव देम द क्रेडिट, ठीक है। एंड इस गवर्नमेंट में एक ही बंदा है जिसको आई रियली लाइक, दैट इज़ मिस्टर कैंडी लैंड साहब खुद, ठीक है। एंड वो तो रेहान भाई ने मुझे समझाया था वाई ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, एंड ज़ाती तौर पे बिजनेसमैन है, तो आई थॉट द इकॉनमी इज़ प्रॉब्ली इन बेटर हैंड्स, और अच्छे हैंड्स, बट कोई नहीं, ओवरऑल छोड़ें, पॉलिटिकल इस चीज़ को नहीं बनाना। जो अगला वीडियो आप कल देखोगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट दैन क्या कहते हैं रियल एस्टेट, और आपको इंशाल्लाह 100% से ज़ाहिर रिटर्न हर साल देगा, और वो भी रियल एस्टेट के मुतल्लिक़ ही है, बट उसका बेहतर इस्तेमाल। अपना याद रखिएगा मिलियनेरो, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी नहीं हो रही, चाय ठंडी हो गई है।